ये बहनें हुआ करती हैं, इन्हें भाइयों से कितना प्यार हुआ करता है और भाई को बहन से कितना प्यार होता है। ऐसे ही एक वाकया नज़र में आया कि एक भाई और बहन थे जो कि पढ़ाई करते थे, स्कूल जाया करते थे। एक दिन कोई चीज़ आई बिकने के लिए तो बहन ने उसको ख़रीदना चाहा, तो बाप से पैसे मांग नहीं सकी। बाप से पैसे नहीं मांगे, उसने तिजोरी से जाके पैसे निकाल लिए और वो चीज़ उसने ख़रीद ली। तो जब शाम को उसका बाप आया तो उसने तिजोरी देखी तो उसमें पैसे नहीं थे। उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, बेटी को भी और बेटे को भी, और कहा मुझे ये बताओ कि ये पैसे किसने चुराए हैं। तो ना बेटी बोली ना बेटा बोला। उसके बाप ने और ज़्यादा हड़काया और कहा मुझे ये बता दो, मुझे चोरी पसंद नहीं, अगर मांग लो मुझसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन चोरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोरी किसने की है? तो अभी कोई जवाब नहीं मिला। तो उसके बाप ने डंडा उठाया और कहा देखो अभी भी इज्जत से बता दो, अगर नहीं बताओगे तो दोनों पिटोगे, दोनों को मार पड़ेगी। तो छोटा भाई था उसका, 8 साल का था, लड़की 11 साल की थी। 8 साल का जो छोटा भाई था, उसे जब ये सुना उसने कि मेरा बाप हम दोनों को मारेगा, वो आगे बढ़ा, कहा मैंने पैसे चुराए थे। हालांकि लिए उसकी बहन ने थे। ये बहन भाई का प्यार देखो। कहा मैंने पैसे चुराए थे। उसने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो सिर्फ मेरी ही पिटाई होगी, मैं ही मारा जाऊंगा, मेरी बहन की पिटाई नहीं होगी। उसने कहा मैंने चुराए थे। तो उसके बाप ने उसे बहुत मारा। उसके बाद वो सब शांत हो गया मामला। तो लड़का अपने कमरे में चला गया, लड़की अपने कमरे में चली गई। लेकिन लड़की को नींद नहीं आ रही थी, वो रो रही थी सिसकियां भर भर के कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया। मेरे भाई ने मेरा जुर्म और ख़ुद कबूल कर लिया और ख़ुद पिटाई उसकी हुई। वो रो रही थी। उसके भाई ने रोते हुई आवाज़ सुनी तो भाग के आया, दौड़ के आया, मुंह पे हाथ रखा, कहा बहन रो मत, इसलिए कि तू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तू मुझे बहुत प्यारी है, तू मत रो। तेरे आंसू निकलते हैं ना तो फिर मेरे भी आंसू निकल आते हैं। अब तो मामला बिल्कुल शांत हो गया, मामला ख़त्म हो गया है, तो क्यों रोती है? बहन ने कहा भाई तुझे मेरी कितनी फ़िक्र है, कितनी फ़िक्र है कि तूने अब्बा से मार खा ली। मैं बताने वाली तो थी कि पैसे मैंने लिए। कहा नहीं बहन, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसा काम मत करना। तेरी जगह मैं हाजिर हूँ ना, जब तेरी गलती हुआ करे तो मुझे बता दिया कर, मैं मार खाने के लिए आगे बढ़ जाया करूँगा। ऐसे ही एक अरसा गुजर गया। तो दोनों पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे। दोनों के जब रिज़ल्ट आए तो दोनों पास थे और अच्छे नंबरों से पास हुए। तो सोचा कि अब्बा को खुशखबरी दे दूँ, तो उनको तो पहले ही मालूम चल गया था कि दोनों बच्चे पास हो गए, लेकिन उदास बैठे हुए थे। भाई बहन ने सोचा कि ये उदास क्यों बैठे, हम लोगों ने तो अच्छे नंबर लाए।